ओम शांति। मैं राजयोगी तपस्वी आत्मा अपने श्रेष्ठ स्वभाव की स्मृति और स्थिति की सीट पर स्वयं को एकाग्र करते हूँ। चारों ओर से बुद्धि को समेटते हुए एकाग्र करती हूँ स्वयं पर। मस्तक के बीच में विराजमान मैं आत्मा मुझ आत्मा से निकलती हुई श्वेत किरणें जो इस देह में एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर रही हूँ, मैं श्वेत प्रकाश के सूक्ष्म शरीर में बैठकर इस देह के कर्मेंद्रिय संबंध और इस देह की दुनिया से कुछ पलों के लिए स्वयं को मुक्त करते हुए मैं उड़ चलती हूँ सूक्ष्म वतन। आसमान से परे मैं फरिश्ता अपनी सफेद रोशनी की दुनिया सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख पहुंच जाती हूँ। मेरे सम्मुख संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक में शिव बाबा कंबाइंड है। बाप दादा बहुत मीठी मुस्कान के साथ बाहें पसारे मुझ नन्हे से फरिश्ते का स्वागत कर रहे हैं। अपनी बाहों में समाकर अपना असीम स्नेह शक्तियां मुझ पर लुटा रहे हैं। और बहुत मीठी मीठी दृष्टि देते हुए बाबा कहते, बच्चे आओ, आज मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। और ऐसा कहते ही बाबा वतन में मेरे सम्मुख एक आईना इमर्ज करते हैं और इशारा करते हुए कहते हैं, बच्चे आज मैं तुम्हें तुम्हारे सत्य स्वरूप से मिलाता हूँ। बच्चे आज बाबा आपको स्वयं का दर्शन कराता है। और मैं बड़े उमंग उत्साह से
बाबा जो दिखाना चाह रहा है उसे देखने के लिए उत्सुक होकर उस आईने में देखती हूँ और उसमें दिखाई दे रहा है मेरा वर्तमान श्रेष्ठ हीरे तुल्य सर्वोत्तम ब्राह्मण स्वरूप। और इमर्ज हो जाता है उस आईने में इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ स्मृतियां और विशेषताएं। देखें, इस ब्राह्मण जीवन में मेरा जन्म हुआ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा। वो एक एक दृश्य देखते हुए मैं उस अनुभव में खो जाती हूँ। बाप दादा की पालना, स्वयं भगवान सवेरे से रात्रि तक कैसे मेरी पालना कर रही हैं। स्वयं भगवान टीचर बनकर रोज मुझे पढ़ाते हैं और स्वयं परमात्मा ने संसार की करोड़ों आत्माओं के बीच से मुझे योग्य समझकर अपना मददगार बनाया। ये एक एक दृश्य देखते हुए उस अनुभव में मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। ये ब्राह्मण जन्म कितना हाईएस्ट होलीएस्ट है और सर्व अविनाशी खजानों से मैं रिचेस्ट हूँ। इस संगम युग में इस सुंदर योगी जीवन में तपस्या करते करते उस आईने में दिखाई दे रहा है कैसे दिन प्रतिदिन आत्मा की लाइट और माइट बढ़ती जा रही है। वो लाइट बढ़ते बढ़ते ये ब्राह्मण स्वरूप परिवर्तित होते होते सुंदर फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे रहा है। बाबा कह रहे हैं, बच्ची, ये फरिश्ता आप ही हो। सर्व गुणों और शक्तियों की लाइट से संपन्न मैं फरिश्ता ये गुणों और शक्तियों की लाइट मेरे फरिश्ता स्वरूप से चारों ओर फैल रही है। एक लाइट का ऑरा मेरे चारों ओर तैयार हो चुका है। और
इमर्ज होता है उस आईने में विश्व ग्लो, और उस पर करोड़ों आत्माएं मुझ फरिश्ते से सुख की, पवित्रता की, प्यार की, शांति की, शक्तियों की सकाश, संसार की समस्त आत्माओं तक पहुंच रही है। मैं देख रही हूँ मेरा ये स्वरूप निरंतर देने वाला स्वरूप है। उस आईने में बाबा इमर्स कर रहे हैं। सारे दिन में कर्म क्षेत्र में जहां भी हम अपना पार्ट बजाते हैं, उस हर स्थान पर अनेकों के संबंध संपर्क में भी मैं फरिश्ता, चाहे लौकिक परिवार, चाहे ऑफिस, चाहे सेंटर, चाहे अन्य कोई भी स्थान, हर स्थान पर हर एक के संबंध और संपर्क में मेरे फरिश्ता स्वरूप से सभी को ये लाइट और माइक पहुंच रही है। जहां मेरी उपस्थिति है वो स्थान पवित्र तरंगों से भर जाता है। बाबा कह रहे हैं, बच्ची देख रही हो, आप साधारण नहीं हो। जहां आपके कदम पड़ते वहां सारा वातावरण पवित्रता की तरंगों से भर जाता है। देखें आईने में धीरे धीरे अभी फरिश्ता स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। सूक्ष्म और सूक्ष्म होते होते सिमट जाता है एक सितारे के रूप में। मैं ज्योति बिंदु सितारा परमधाम का दृश्य उस आईने में देख रही हूँ। जहाँ आत्मा अपने अनादि स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में स्थित है। परम धाम में देख रही हूँ शिव बाबा को, और वहाँ मेरा स्थान बाबा के बिल्कुल समीप आईने में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो गुण और शक्तियाँ मेरे बाबा में हैं, मुझ आत्मा में भी वो सातों गुण संपूर्ण रूप में है। जैसा बाबा वैसी मैं आत्मा।
बिल्कुल बाप समान निराकारी मेरा ये निज स्वरूप कितना प्यारा है। स्थान भी हाईएस्ट, स्थिति होलीएस्ट। एक संपन्न और संपूर्ण मैं आत्मा कोई अंतर नहीं है बाबा में और मुझ आत्मा में। परमात्मा की संतान, उनके वर्षे की अधिकारी, पिता के समान कितना श्रेष्ठ है ये मेरा सत्य अविनाशी निराकारी स्वरूप। इस गहन शांति की दुनिया में मैं आत्मा बिल्कुल शांति के स्वधर्म में स्थित हूँ। वहां से अब उस आईने में देखती हूँ परम धाम से वो संपन्न और संपूर्ण सितारा जगमगाते हुए नीचे उतरता और इमर्स हो गई सुंदर दुनिया सतयुग, जहां मैं सितारा एक प्रिंस के रूप में जन्म लेता हूं। बिल्कुल देव स्वरूप दिखाई दे रहा है नैनों के सम्मुख। वो स्वरूप जो इतना दिव्य, अलौकिक और रूहानियत से भरपूर, इतना सुंदर है जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज बाबा स्पष्ट रूप से मेरा सतयुगी देव स्वरूप मुझे दिखा रहे हैं। वो पवित्रता की चमक चेहरे पर, संपूर्ण सतो प्रधान स्थिति, जहां मन प्रसन्नता से भरपूर, सच्चे आत्मिक स्नेह से भरपूर है। इमर्ज हो जाते हैं सतयुग के अलग अलग दृश्य। कहीं स्कूल में पढ़ता हुआ प्रिंस, तो कहीं माता पिता की पालना का सुख, तो कहीं राज गद्दी पर बैठने का सुख, कहीं महाराजन, विश्व महाराजन के रूप में प्रजा की पालना करने का सुख, तो कहीं पुष्पक विमान में पूरे राज्य की सैर करने का सुख,
कहीं संबंध संपर्क में रूहानी प्यार की लेन देन का सुख। पूरी दिनचर्या में सुख ही सुख दिखाई दे रहा है। और हर कर्म से दिव्य गुण दिखाई दे रहे हैं। हर कर्म गुणों से परिपूर्ण है और इसी श्रेष्ठ स्थिति का, श्रेष्ठ स्वरूप का अनुभव लंबा समय करते करते अब आईने में इमर्स हो रहा है। उसी सतयुगी देव स्वरूप का भक्ति में जो गायन और पूजन हो रहा है। देखे आईने में एक बहुत सुंदर ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक बहुत सुंदर मंदिर में विराजमान है मां वैष्णव देवी। और ध्यान से देखते हैं तो ये मेरा ही तो स्वरूप है। मैं उस आईने में स्पष्ट देख पा रही हूँ स्वयं को मां वैष्णो देवी के रूप में। शेर पर विराजमान स्वदर्शन चक्रधारी, स्नेह शक्ति से संपन्न मां वैष्णव देवी और हजारों भक्त मेरे उस ऊंचे स्वरूप का गायन और पूजन कर रहे हैं। बड़ी श्रद्धा और भावना से हमारे दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। अपने वरदानी हस्तों से उन्हें वरदान देते हुए उनकी शुभ मनोकामनाओं को मैं पूर्ण कर रही हूँ। मैंने देखा आदि से अंत तक हर स्वरूप में मैं अति श्रेष्ठ संस्कारों से संपन्न थी। स्वयं के स्वरूपों के दर्शन में मैंने देखा मेरे किसी भी स्वरूप में कोई विकार, अवगुण, तमो प्रधानता नहीं थी। और इस स्व के दर्शन से मैं आत्मा फिर से उन सभी विकारों से मुक्त हो चुकी हूँ। और उसी पवित्र निर्विकारी अपने पूज्य स्वरूप के द्वारा मैं अपने भक्तों को भी उनके सत्य स्वरूप का दर्शन करा रही हूँ।
इस स्वदर्शन चक्र के द्वारा जितने भक्त सम्मुख खड़े हैं, उन सबके मनों में जो परदर्शन है, औरों के अवगुण, औरों की बातें, औरों की गलतियों से जो परेशानी उन्हों के मन में है, इस स्वदर्शन चक्र की शक्ति से उनके उस संस्कार को परिवर्तित कर उन्हें भी स्वदर्शन चक्रधारी बना रही है। वो भी अपने इन सत्य स्वरूपों को जानकर इन बुराइयों से मुक्त हो रहे हैं। परम पवित्रता की किरणें, ज्वाला स्वरूप की किरणें मेरी दृष्टि से, मेरे मस्तक से उन सभी भक्तों के ऊपर पड़ रही हैं और उन्हें भी संपूर्ण निर्विकारी का और पवित्रता का वरदान दे रही हैं। जिससे वो सभी अपने दुखों और परेशानी से मुक्त हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी मां वैष्णव देवी हूँ। ओम शांति।